नमस्कार साथियों। तो आज है 22 जून 2026। दोस्तों, जैसे कि कल रात से ही लग रहा था, आज हूबहू हमें सेम मार्केट मिला। मतलब एक अच्छा ओपनिंग, जहां पे आज निफ्टी 50 ओपनिंग ही दिया। देखिए, लगभग 24,100 को क्रॉस करके 24,106 पॉइंट पे। उसके बाद आप देखिए 90% टाइम निफ्टी 50 24,100 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा था। अंतिम घड़ी में थोड़ा सा डाउनसाइड मूवमेंट जरूर दिया, बट बहुत ज्यादा नीचे नहीं था। और क्लोजिंग भी सक्सेसफुली 24,100 के जस्ट ऊपर 24,102 पॉइंट पे हुआ है, लगभग 0.37% गेनिंग के साथ। और जिस वजह से मार्केट में ना केवल आज बहुत अच्छा मूवमेंट हुआ, और दोस्तों मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज आपके पोर्टफोलियो बहुत जबरदस्त तरीके से गेन किए। इसके पीछे क्या रीजन है पता है? आज देखिए निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे कितना परसेंट, आधा परसेंट या आधा परसेंट से भी कमी गेन हुआ है। बैंक निफ्टी भी आप देखिए 58,000 को क्रॉस नहीं कर पाया, बट स्टिल 58,000 के लेवल पे ही क्लोजिंग दे दिया। वो भी परसेंटेज कितना, 0.43। बट आज सबसे नोटिसेबल मूवमेंट हुआ है मिड कैप और स्मॉल कैप में, जो कि रिटेल इन्वेस्टर्स की फेवरेट है। और जिस वजह से दोस्तों मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज आपकी पोर्टफोलियो बहुत जबरदस्त मूव किया, करना चाहिए। और ऐसा दोस्तों आगे भी होगा, क्योंकि एफआईएस की ऑलरेडी वापसी हो चुका है, जो हमें शुक्रवार के दिन देखने को मिल गया। बस अब आप चुपचाप देखते जाइए। जिस वजह से आपको बार बार कहता हूं ना कि पेशेंस रखिए, पेशेंस रखिए, इसी वजह से कहता हूं, बस आप देखते जाइए। अच्छा, अगर हम सेक्टर वाइज बात करें, आईटी सेक्टर भी आज बहुत अच्छा रिकवर किया। ये देखिए निफ्टी नेक्स्ट 50, ये देखिए निफ्टी नेक्स्ट 50 कितना, 1% के आसपास रिकवर कर गया, जो एग्जैक्टली आपको मैं अभी कह रहा था। निफ्टी बैंक रिकवर किया, मिड कैप 100, निफ्टी 500, निफ्टी 100, ये देखिए सब इंडेक्स रिकवर किया। निफ्टी मिड कैप 50, रियलिटी, इंफ्रा, एनर्जी, एफएमसीजी आज थोड़ा वीक पड़ गया, बट मुझे नहीं लगता कि एफएमसीजी में कोई बहुत ज्यादा निवेश करता है, मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स की पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ। एमएनसी सेक्टर, फार्मास्यूटिकल सेक्टर, पीएससी सेक्टर, पीएसयू बैंक, ऑटो सेक्टर आज रिकवर किया है, मेटल सेक्टर भी रिकवर किया, स्मॉल कैप 100, निफ्टी 200, कमोडिटीज या फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर, सब आज ऑलमोस्ट आप देख सकते हो कि 90% सेक्टर रिकवर कर गया, एक दो के अलावा, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्मॉल कैप मिड का बहुत तगड़ा रिकवर किया, ठीक है। तो दोस्तों बहुत सारे एक्चुअली इंसिडेंट तो हुआ है, जिस वजह से ही आज इतना शार्प रिकवरी हमें मार्केट में देखने को मिला था। अच्छा, वैसे आज सुबह से आप नोट करना कि हमारे जो डॉ जोन्स की फ्यूचर है, डॉ जोन्स की फ्यूचर उतना बढ़िया मूड में ओपन नहीं हुआ था। अब देखिए ओपन हुआ था इस लेवल पे, उसके बाद आप देखिए अभी थोड़ा थोड़ा रिकवर कर रहा है, अभी भी फुल रिकवर नहीं हो पाया, बट मूवमेंट अपसाइड है, ठीक है, ये अच्छी बात है। और दूसरी तरफ नैस्डैक की जो फ्यूचर्स है वो भी आप देखिए डाउन ओपनिंग, बट मूवमेंट अपसाइड दे रहा है, ठीक है। तो मतलब आशा रखता हूँ आज रात में जब यूएस मार्केट ओपन होगा, या तो फ्लैट ओपनिंग होगा या तो थोड़ा सा ऊपर ओपन हो सकता है। अच्छा, बाकी देखा जाए एशियन पैसिफिक मार्केट की क्या हाल है, चलिए देख लेते हैं। वैसे आज जापानीज मार्केट भी अच्छा रिकवर किया। टीपीएक्स 500 से लेकर टीपीएक्स 100, निक्काई निक्काई की सारे इंडेक्स 1% के ऊपर रिकवर किया है। चाइनीज मार्केट भी बढ़िया था, शंघाई, शैंगचेन, मोस्टली इंडेक्स 1-1, 1.5% रिकवर किया है। हांगकांग की मार्केट आज थोड़ा पिट गया, हांगकांग की मार्केट में आज काफी डाउनफॉल हुआ है, आधा परसेंट 1% की रेंज पे। साउथ कोरियन मार्केट वैसे अच्छा था, कॉस्डेक्स, केआरएक्स, कॉस्पी, कॉस्पी के सारे इंडेक्स आप देखिए 1-1% रिकवर किए। इंडियन मार्केट भी नॉट अच्छा था, ताइवानिश मार्केट भी बहुत बढ़िया था, 2% 2.5% की रेंज में रिकवर किया है। ऑस्ट्रेलियन मार्केट आज थोड़ा वीक पड़ गया। ये खचरा दोस्तों मीडिएटर करने के लिए गया था, ये खचरा आज पिट गया। अच्छा, इसके बाद न्यूजीलैंड की मार्केट भी आज थोड़ा वीक था, मलेशियन मार्केट भी वीक था, इंडोनेशियन मार्केट भी काफी वीक था, सिंगापुर मार्केट आज सही था, थाई मार्केट आज काइंड ऑफ फ्लैट था। यानी मेजरली जो आज मार्केट है, जापानीज मार्केट, चाइनीज मार्केट, साउथ कोरियन मार्केट, भारतीय मार्केट, मतलब जो मेजर इकोनॉमी है, वो सब मार्केट आज बहुत अच्छे से रिकवर किया। अच्छा दोस्तों, कल रात की 10:30 की वीडियो या 12 बजे की वीडियो आपने देखा तो आपको पता होगा, एक चीज मैं आपको बार बार कह रहा था। ये देखिए आज सुबह ब्रेन क्रूड ऑयल की प्राइस $80 पर बैरल की अगर नीचे ओपन हुआ तो मार्केट रिकवर करेगा, और ऊपर ओपन हुआ तो मार्केट वॉलेटाइल रहेगा। एग्जैक्टली यही मेरा कमेंट था, याद आ रहा है कुछ? सो दोस्तों, जैसे कि आप मुझे फॉलो करते इंस्टाग्राम स्टोरी में, ऑलरेडी आपको मैं सुबह दे दिया था। सुबह जब ओपन हुआ था ब्रेन क्रूड की प्राइस, वो $80 पर बैरल के नीचे ही ओपन हुआ था। और अभी भी आप देख सकते हो, रियल टाइम डेटा मैं आपको दिखा रहा हूं, लगभग मतलब लास्ट नाइट जिस लेवल पे क्लोजिंग दिया था वहां से 1.87% नीचे। लास्ट नाइट क्या हुआ था, शुक्रवार रात को ऑयल प्राइस, मतलब ब्रेन क्रूड की प्राइस 80.5 के आसपास क्लोजिंग दिया था, और अभी आप देख सकते हैं 80 के नीचे। तो हमारे जो कंडीशन था क्या था कि 80 के नीचे अगर खुला या नीचे रहा मार्केट रिकवर करेगा, तो 80 के नीचे खुला था, नीचे रहा, मार्केट रिकवर करेगा। समझ आ चुका है बात? अच्छा, इसके अलावा देखिए ऑयल गिरा है, और दूसरी तरफ गोल्ड भी पिछले 2 दिन से गिर रहा था, बृहस्पतिवार शुक्रवार गिर गया था, आज रिकवर कर रहा है। दूसरी तरफ सिल्वर भी रिकवर कर रहा है, ये भी बहुत पिट गया, मतलब आप बृहस्पतिवार या शुक्रवार आप देखिए जो फेडरल रिजर्व की चेयरमैन की कमेंट के बाद गिर रहा था,
अभी रिकवर कर रहा है। इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन काफी स्टेबल है, इसमें कोई बहुत बड़ा चेंजेस हमें देखने को नहीं मिला। ठीक है, अच्छा दोस्तों, अब सवाल ये उठता है, थोड़ा सा पीछे से शुरुआत करेंगे ताकि आप लोग अच्छे से कनेक्ट कर पाए चीजों को। ठीक है, अच्छा, ये रिपोर्ट ऑलरेडी आपको मैं दे चुका था कल रात की 12 बजे की वीडियो में। रिपोर्ट में कहा गया था कि फर्स्ट राउंड ऑफ जो टॉक है नेगोशिएशन टेबल पे, वो 80 मिनट तक चला। 80 मिनट तक होने के बाद उठ गया, मतलब ईरान उठ के चला आया। क्यों चला आया? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के तरफ से जो बीच में एक थ्रेट मिला था। थ्रेट इसलिए मिला था क्योंकि बार बार हमने देखा था ईरान कह रहा था कि अगर वॉर खत्म हुआ तो ऑल फ्रंट में खत्म होगा, लेबनान इजराइल के बीच भी खत्म हुआ, मतलब होगा। तो जिस वजह से ट्रम्प ने थ्रेट दिया था कि भाई तुम अपना ये जो लेबनान वाला प्रॉक्सी चला रहे हो इसको बंद करो, ना तो हम बहुत पिटेंगे। उसके बाद ईरान ने भी सीधा सीधा हमने देखा नेगोशिएशन टेबल से 80 मिनट तक था, उठ के चला आया और साथ में ये भी धमकी दिया कि बी केयरफुल ट्रम्प को। ठीक है, ये तो कल रात की स्टोरी है। उसके बाद ईरान ने फिर से गुड बॉय की तरह टेबल में आ गया, बैठ गया। और उसके बाद जो हुआ काफी लंबे, मतलब वो जो 80 मिनट वाला मतलब नेगोशिएशन हुआ था शुरू में, वो लगभग 16 से 18 घंटा तक खींच गया। कितना घंटा? 16 से 18 घंटा तक खींच गया। और दोस्तों काफी सक्सेसफुल रहा, काफी सक्सेसफुल रहा। और ये क्या कहते हैं, ईरान की जो फॉरेन मिनिस्टर ने आके कहा, ये देखिए, ईरान लिस्ट की गेन फ्रॉम फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक। अच्छा, एग्जैक्टली क्या क्या हुआ है, इन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे, मैं आपको थोड़ा पढ़ के समझाता हूं। ठीक है, तो आपको बेटर समझ आएगा। देखिए, टायरलेस पाकिस्तानी एंड कतारी मीडिएशन हैज डिलीवर्ड मेजर प्रोग्रेस टू एंड लेबनान वॉर। तो सबसे पहले एक्चुअली यहाँ पे ईरान की जो फॉरेन मिनिस्टर अरागची, पाकिस्तान और कतार जो दो मीडिएटर हैं, इन दोनों को थैंक्स किया है। उसके बाद जो मेन पॉइंट पे आया है कि ऑयल एंड पेट्रोकेम एक्सपोर्ट, एक बार मैं आपको हाईलाइट करके देता हूं। ठीक है, ऑयल एंड पेट्रोकेम एक्सपोर्ट वेर वेप्ड। इसका मतलब क्या दोस्तों, आपको पता होगा पिछले कुछ सालों से जो यूएस ने लगातार ईरान के ऊपर सैंक्शन इंपोज किया था, ईरानियन ऑयल एक्सपोर्ट के ऊपर सैंक्शन इंपोज किया था, उसको हटा लिया गया है। ठीक है, जो ऑयल एंड पेट्रोकेम एक्सपोर्ट है उसके ऊपर जो सैंक्शन था या बैन था आप कह सकते हो, उसको हटा लिया गया है। फिर आ जाइए ब्लॉकेड लिफ्टेड। ब्लॉकेड लिफ्टेड मतलब स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे आपको पता होगा ना केवल ईरान की ब्लॉकेड है, उसके साथ साथ यूएस का भी ब्लॉकेड है। यूएस की नावल ब्लॉकेड, उसको लिफ्ट करने की टोटल एग्रीमेंट हो चुका है। ठीक है, फ्रॉम सम फ्रोजन एसेट रिलीज्ड। तो देखिए, बात तो हुआ है लगभग कितना, $42 बिलियन के आसपास, जितने भी फ्रोजन एसेट है दुनिया में ईरान के, उसको रिलीज किया जाएगा। बट हाँ, इमीडिएटली टोटल रिलीज नहीं होगा, बट कुछ हद तक दोस्तों यहाँ पे रिलीज किया है, सम फ्रोजन एसेट्स रिलीज। ठीक है, एंड मेजर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट प्लान लॉन्च फॉर ईरान। तो ये दोस्तों कुछ पॉइंट आज फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक के बाद पता चला, और अब समझ पा रहे हो कि काफी सक्सेसफुल रहा। और ये सक्सेसफुल रहने के बाद आज क्या हुआ, सुबह सुबह जब ऑयल ओपन हुआ, ऑयल सीधा सीधा $80 पर बैरल के नीचे ओपन हुआ। और दुनिया भर की मार्केट, जिनको आपको पता होगा कि इंडियन मार्केट ओपन होने से पहले एशियन मार्केट, जापानीज मार्केट, साउथ कोरियन मार्केट ओपन हो जाता है। ठीक है, वो सब मार्केट भी बहुत अच्छे से लेवल पे ओपन हुआ। ठीक है, अच्छा, भारत के लिए गुड न्यूज भी है। भारत के लिए क्या गुड न्यूज है, पहले देखिए। तो आपको पता होगा ईरान की जो चाबहार पोर्ट है वो भारत यूज करते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर्पस, है ना। इंडिया ईरान लुक टू सून रिज्यूम टॉक टू गेट चाबहार पोर्ट प्लान बैक ऑन ट्रैक। तो बहुत जल्दी दोस्तों चाबहार पोर्ट रिज्यूम होने वाले हैं, उसके ऊपर बातचीत भी शुरू हो चुका है भारत और ईरान के बीच। ठीक है, अच्छा, इस बीच में देखिए नेतन्याहू की तरफ से भी एक कमेंट आया, क्योंकि आपको पता होगा कि नेतन्याहू सीधा सीधा मतलब इजराइल की जो इस एग्रीमेंट के ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू है, पहले से क्लियर था कि इजराइल अपना जो स्टैंड पॉइंट वो अपना खुद रखेगा। मतलब यहाँ पे देखिए नेतन्याहू क्या कहा, नेतन्याहू रिजेक्ट क्लेम ऑफ ट्रम्प इन्फ्लुएंस डिफाइन यूएस इजराइल टाइज अमिड ईरान डील। और उन्होंने कहा वी स्टैंड फॉर आवर ओन इंटरेस्ट। ठीक है, तो मतलब जो आपको मैं कल रात की 12 बजे की वीडियो में कहा था कि हिजबुल्ला अगर इजराइल के ऊपर हमला किया तो इजराइल फिर से लेबनान के ऊपर हमला कर सकते हैं। और मजेदार बात यह है कि नेतन्याहू की इस कमेंट के बाद ईरान की तरफ से भी इसका कोई ठोस काउंटर नहीं मिला।
मतलब कोई रिप्लाई नहीं आया। अच्छा, तो यहाँ तक दोस्तों आपको क्लियर हो चुका है कि क्यों आज मार्केट रिकवर हुआ है, इसी बेसिक सी कुछ वजह से। अब यहाँ पे चलिए मनी कंट्रोल की तरफ से भी कुछ पॉइंट मेंशन किया, फटाफट यहाँ पे फॉर्मली देख लेंगे, उसके बाद हम वीडियो को खत्म करेंगे, ठीक है। तो देखिए मनी कंट्रोल की तरफ से भी सेम पहला पॉइंट मेंशन किया कि यूएस ईरान टॉक प्रोग्रेस, जो अभी आपको मैं समझा दिया कि रात में थोड़ा बहुत माहौल गर्म हुआ था, उसके बाद फिर से ठंडा पड़ गया। अच्छा, फिर देखिए लोअर क्रूड प्राइस, एकदम जेन्युइन पॉइंट है। एफआई इज बाइंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंडियन मार्केट में अगर स्टेबल रिकवरी चाहिए, स्ट्रॉन्ग गेनिंग चाहिए, एफएस की वापसी चाहिए, जो लास्ट डे हमें देखने को मिला था। और आशा रखता हूं अगर सब कुछ सही रहा, आज भी दोस्तों एफएस की खरीदारी हो सकता है, ठीक है। इस बारे में आपको मैं रात में जरूर जानकारी दे दूंगा। बाइंग इन रिलायंस इंडस्ट्री बिल्कुल सही है। और फर्म ग्लोबल क्यूज एशिया, एशियन मार्केट भी सुबह से बढ़िया था। बाइंग इन आईटीज भी रिकवर किया, तो ये कुछ मेजर फैक्टर मेंशन किया। चलो ठीक है, आई होप कि दोस्तों आपको समझ आ चुका मार्केट के बारे में, जो भी आपको मैं इन्फॉर्मेशन शेयर किया। बाकी और कोई आपका कंफ्यूजन या डाउट्स है, कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो। एनकरेज करना। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।